छत्तीसगढ़ में शराब और सियासत का पुराना नाता है। चुनावों में शराबबंदी बड़ा मुद्दा तो रहती ही है, लेकिन बगैर चुनावी मौसम भी राज्य में शराब पर सियासत होती रहती है। ताजा मामला राज्य में शराब की दुकानों को लेकर गर्म है। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में शराब और सियासत का चोली दामन का नाता है। शराबबंदी की मांग और शराब घोटाला को लेकर सत्ता और विपक्ष के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोपों के बीच अब शराब की नई दुकानों को लेकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि राज्य में विष्णुदेव साय सरकार बनने के 15 महीने के भीतर ही 700 नई शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। देखिए, कांग्रेस की सरकार में शराबबंदी भली नहीं हो सकी, मगर हमने 100 से ज़्यादा दुकानें बंद की थी। यही भाजपा जब विपक्ष में थी तो शराबबंदी को लेकर हो हल्ला करती थी। आज कहाँ है शराबबंदी? शराब इतना परोसा जा रहा है कि जिसके कारण अपराध बढ़ रहे हैं, छोटी बच्चियों के साथ अपराध हो रहा है, तो ये दिखता है। और आप 70 दुकानें खोल जा रहे हैं और देसी विदेशी मिला के 1400 दुकानें हो रही हैं, तो आप देखिए शराब में युवाओं को धकेलने की कोशिश की जा रही है। हम तो मांग करते हैं कि ये विपक्ष पे जो हल्ला करते थे वो आज सत्ता में है, इनके पास सत्ता है, क्यों नहीं शराबबंदी करते? शराबबंदी लागू करें ताकि अपराध कम हो, बच्चों को रोजगार मिल सके, महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सके, महिलाएं अपने घर से सुरक्षित महसूस होकर बाहर निकल सके। छत्तीसगढ़ में कथित 2100 करोड़ से ज्यादा रुपयों के शराब घोटाला मामले में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ईडी की रडार पर हैं। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा जेल में हैं। कई कांग्रेसी नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि नई सरकार बनने के बाद राज्य के खजाने को आर्थिक चोट पहुंचाई जा रही है। एक साल के भीतर 2 बार शराब की कीमतों में 10 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की वृद्धि की गई और शराब सस्ती करने के नाम से राज्य को मिलने वाले 9.5% एडिशनल एक्साइज ड्यूटी को हटाया गया, जिससे प्रदेश के खजाने को 200 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। पिछले 2 महीने में 200 करोड़ का शराब से राजस्व का नुकसान हो चुका है और जिसके पीछे ऐसा लगता है कि किसी कंपनियों को जो है फायदा पहुंचाने के लिए सारा घोटाला किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार शराब को बढ़ावा दे रही है, चाहे क्यूआर कोड लगाने की बात हो, नई भट्टियां खोलने की बात हो, शराब दुकानें खोलने की बात हो या फिर शराब के दाम कम करने की बात हो। ये सरकार शराब की ओर छत्तीसगढ़ के युवाओं को ढकेलने की कोशिश कर रही है और अपने घोटालों की जांच करने में बिल्कुल असमर्थ है। कांग्रेस के आरोपों पर सत्ताधारी दल बीजेपी के क्या तर्क हैं, वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ में शराब से जुड़े ये आंकड़े जान लीजिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 34% पुरुष और 5% महिलाएं शराब पीती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आबादी के आधार पर औसतन सबसे ज्यादा शराब छत्तीसगढ़ में खपत होती है। छत्तीसगढ़ सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में लगभग 5,500 करोड़ रुपए का राजस्व शराब से हुआ। साल 2022-23 में यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 6,000 करोड़ रुपए पहुंचा। साल 2023-24 में राजस्व में फिर बढ़ोतरी हुई और करीब 6,500 रुपए की इनकम शराब से हुई। देखिए, शराब की दुकानें बढ़ाई नहीं जा रही है। बहुत सारी शराब की दुकानें थी जिनका एग्रीमेंट अभी समाप्त हो रहा है, उन दुकानों का स्थानांतरण किया जा रहा है और कहीं कहीं पर जनसंख्या के जहां अनुपात ज़्यादा है और जहां दुकानों में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो उन दुकानों का नया एग्रीमेंट हो रहा है। तो दिखता ऐसा ज़रूर है कि कम रेवेन्यू है, उस रेवेन्यू को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी घोषणा पत्र में कभी भी हमने नहीं कहा था कि हम शराबबंदी करेंगे। हाँ, शराब का व्यसन मुक्त समाज हो, इस दिशा में हम काम करेंगे और इसके लिए महिला बाल विकास के अलावा समाज कल्याण बोर्ड से संबंधित जितने भी विभाग हैं, हम जन जागृति फैला रहे हैं कि शराब का व्यसन है, कोई भी व्यसन हो वो कम हो। छत्तीसगढ़ में शराब और सियासत का नाता पुराना है। शराबबंदी के वादे पर सरकार बनती और वादा खिलाफी पर सत्ता की कुर्सी जाती भी रही है। अब छत्तीसगढ़ में शराब को लेकर हो रही नई सियासत का असर क्या होगा, यह भविष्य में ही देखने को मिलेगा। रायपुर से कैमरा सहयोगी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, एनडीटीवी।